नमस्कार दोस्तों। आज हम एंटोमोलॉजी लेक्चर 1 टॉपिक हमारा इंसेक्ट टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। हमारा इंट्रोडक्शन और एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा का वर्ड है। ये दो वर्डों से मिलकर बना है, जैसे एंटोमॉन और लोगस। एंटोमॉन का मतलब होता है इंसेक्ट और लोगस का मतलब होता है स्टडी। मतलब एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। मतलब एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। जो इंसेक्ट शब्द है वो लैटिन भाषा का वर्ड है जो इंसेक्टम से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू कट इनटू। ठीक है। फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है? फादर ऑफ एंटोमोलॉजी हमारे विलियम किर्बी सर हैं। ठीक। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब टेक्सोनॉमी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है और क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग ऑर्डर पर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा, ठीक है, कि कौन सा इंसेक्ट किस ऑर्डर में आता है। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पर फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन जो दिया है हमारे एडम इमस सर ने दिया है। हमारे एडम इमस सर ने दिया है 1957 में। एडी इमस सर बहुत इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन विच गिवन साइंटिस्ट। तो एडी इमस सर आएंगे हमारे, ठीक है। कौन आएंगे? एडी इमस सर। आगे हम बढ़ते हैं कि इंसेक्ट टेक्सोनॉमी को हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट इस 9-10 भागों में बांटते हैं। पहले हम किंगडम में बांटेंगे। किंगडम हमारा क्या है? इंसेक्ट का एनिमेलिया है। और फाइलम जो है हमारा आर्थ्रोपोडा रहेगा, ठीक है। और सब फाइलम जो है हमारा यूनिरेमिया रहेगा। और क्लास हमारी इंसेक्टा और हेक्सोपोडा है। सब क्लास अटैरिगोटा एंड पिटारिगोटा। ऑर्डर हमारा जो भी इंसेक्ट रहेगा उसका ऑर्डर रहेगा, जैसे हमने यहाँ दे दिया है कोलेप्टेरा एंड जोरोपिटा। फैमिली रहेंगी, जीनस रहेगा और स्पेसीज रहेगी। फैमिली तो मैंने ऐसे ही दे दी है यहाँ पे, प्राइलेडिटी एंड नोक्टेडी। जीनस हेलिकोवर्पा एंड आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा जीनस है और स्पेसीज है हमारी आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा पॉटबोरर जो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है, जिसका जीनस है हेलिकोवर्पा और जिसका स्पीसीज है आर्मीजेरा। तो जो यहाँ सब क्लासेस दिख रही है आपको, ये अपटैरिगोटा एंड पटैरिगोटा का मेजर डिफरेंस ये है कि अटैरिगोटा मतलब होता है जिसमें विंग नहीं पाए जाते, और पिटारिगोटा में होता है जिसमें विंग पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें विंग लेस इंसेक्ट और इसमें विंग्ड इंसेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसको दो वर्डों में डिवाइड किया गया, आर्थोस एंड पोडोस। कौन कौन से वर्ड में दिया गया है? एक हमारा आर्थोस और एक पोडोस, ठीक है। आर्थोस का मतलब होता है जॉइंटेड या सेगमेंटेड। जो आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है, जॉइंटेड बॉडी होती है, इसलिए उसे जॉइंटेड या सेगमेंट बोलते हैं। पोडोस का मतलब है फुट और लेग, उसमें चलने पैर पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम होता है, ठीक है। दिस फाइलम कंप्राइज इनवर्टेब्रेट एनिमल विदाउट बैकबोन, ठीक है। आर्थ्रोपोडा को 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये दिया है ओनिक्चोपोरा, जिसका भी मतलब पेरिपेटस, क्रुस्टासिया, डिप्लोपोडा, चिलोपोडा, ट्रिलोपोडा, अरेक्निडा, इंसेक्टा और हेक्सोपोडा। ओनिक्चोरा का जो एग्जाम्पल है पेरिपेटस में, ओरिजिनस के बारे में कुछ बता रहा हूँ। इसकी जो हैबिट होती है वो टेरेस्ट्रियल होती है
इसकी बॉडी रीजन्स इसमें बॉडी रीजन्स इसमें सेगमेंटेड नहीं होती है। इसमें जो एंटीना होती है वन पेयर होती है। इसमें जो लोकोमोटर ऑर्गन्स होते हैं मेनी पेयर्स ऑफ अनजॉइंटेड लेग्स होते हैं। इसमें जो रेस्पिरेशन होता है कुटानीश होता है कि जो बॉडी फ्लूइड होती है वो हीमोलिम्फ होता है। ठीक है, जो ब्लड होता है हीमोलिम्फ होता है। ठीक है, इसमें जो हैबिट होती है वो फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर पर होती है। जो क्रुस्टासिया है, क्रुस्टासिया का प्रावंस एंड क्रॉप्स इसके एग्जांपल्स है। इसकी जो हैबिट होती है एक्वाटिक एंड फ्यू टेरेस्ट्रियल होती है। और टू चैम्प्लोथोरेक्स एंड एब्डोमेंस होते हैं। इसकी जो एंटीना होती है टू पेयर एंटीना होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो माउथ पार्ट होते हैं मैंडिबल्स वन पेयर होते हैं। जो डिप्लोपोडा का एग्जाम्पल है मिलीपेड्स होते हैं। डिप्लोपोडा जो टेरेस्ट्रियल होते हैं और इसके जो बॉडी रीजन्स हैं वो टू हेड्स एंड मल्टी सेगमेंटेड ट्रंक होते हैं। ठीक है, और जो सेंटीपेड है इसका सॉरी चिलोपोडा का एग्जाम्पल है वो सेंटीपेड है। जिसमें चिलोपोडा इसमें वही सेम रहता है डिप्लोपोडा जैसे सेम रहता है। टू हेड रहता है मल्टी सेगमेंटेड ट्रंक होते हैं। जो ट्रिलोबिटा जो हमारा क्लासेस है वो अभी एक्सटिंक्ट हो गया है, गायब हो गया है। इसकी कभी स्टडी नहीं करते अभी। ठीक है, अरेक्निडा जो है अरेक्निडा सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है हमारे एंटोमोलॉजी में। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो स्कॉर्पियन स्पाइडर माइट्स एंड टिक्स है। ठीक है, एरेक्निडा में जो हैबिट होती है वो टेरेस्ट्रियल होती है। जो बॉडी रीजन्स है वो 3 सेगमेंट में बटे होते हैं। इसमें थ्री प्रोम। ठीक है, इसमें जो है वो एंटीना नहीं एरेक्निडा की सबसे अच्छी खासियत है कि इसमें एंटीना नहीं पाए जाते। मतलब एंटीना जो है वो नहीं पाए जाते। एंटीना नहीं पाए जाते। ठीक है, इसमें लोकोमोटर ऑर्गन्स 4 होते हैं। माउथ पार्ट्स 2 नॉन मैंडिबल। इसमें जो तो आपने देखा होगा बिच्छू मकड़ी वगैरह बस, ठीक है नहीं। तो आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो इसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।